नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। और बता दें, कोरोना संक्रमण के बीच में 48वां जो मिथिला विभूति पर्व कितना चैलेंजिंग था और बैजू बाबू इसको किस तरह संपादन कर रहे हैं। साथ में कमला बाबू हैं जो इस मंच के संचालन और पूरी तरह लोगों के बीच फैला। इस तरह किस बार क्या समस्या आ रही है? 48वां पर्व के सबसे बड़ा उपलब्धि है जो माननीय सांसद अशोक यादव जी, माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर, माननीय विधायक मिश्री लाल यादव और माननीय विधान पार्षद मदन मोहन झा एकरा उप राजधानी और मिश्री लाल यादव, अशोक यादव अपन निर्णय लेलन जे हम समस्त कार्य लोकसभा, राज्यसभा में, लोकसभा और विधानसभा में हम मिथिला राज्य के निर्माण के लेल हम कार्य करब। हमर या कमला बाबू के 48 वर्षक ई सब सपना जे हाई कोर्ट के निर्माण, उप राजधानी के निर्माण और वहू से बेसी मिथिला राज्य के निर्माण हुआ तो जकर मैथिली वो व्यक्ति अपन प्रस्ताव लोकसभा के लेल अशोक यादव और विधानसभा के लेल मिश्री लाल यादव और विधान परिषद के लेल मदन मोहन झा लेलन। हमरा लेल बड़का उपलब्धि भेलन। यह सबसे पैघ बार 9 विधानसभा आज जितने चाहिए की आशा है मिथिला मैथिली के विकास के लिए केना लड़ाई तेज हेतै? वो सब 9 विधानसभा के बिहाफ में नहीं 18टा विधानसभा के बिहाफ हाई कोर्ट के बेंच हुए तैले एक उप राजधानी हुए तहिले लड़ो। बैद्यनाथ चौधरी बैजू जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं मिथिला मैथिली के लिए, ये हम आपको दिखा दीजिए। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और बता दें, हमारे साथ वो शख्स हैं जो किसी नाम का मोहताज नहीं, हर जगह अगर कहीं आज 48 वर्षों से वो कमला बाबू के बिना ये मंच न सिर्फ सुना होता है बल्कि लोग निराश हो जाते हैं। इस बार किस तरह आपने किया है कोरोना में? सबसे पहले तो हम मिथिला मंच के प्रति अनंत कामना, अशेष मंगल कामना जे एतेक दिन से मिथिला मैथिलीक सेवा मनोज जी कर रहा है, ताहि लेल बहुत बहुत बधाई। ई विद्यापति सेवा संस्थान द्वारा 48वां मिथिला विभूति पर्व समारोह अछि। संपूर्ण देश में हमरा लोकनि जाइ छी। एहि बेर कोरोना छी, बहुत संकट छी, बहुत दबाव छलै जे अहाँ सब नहीं करी, या जो करी तो सरकार के जो मानक है, निर्धारित मापदंड है, तकरा अनुपालन करैत करी से हमरा लोकनि 2 गज के दूरी, मास्क जरूरी से लगा कर ई कार्य कर रहल छी। समस्त मिथिला के लोक के में सहयोग है। हमरा लोकनि के कार्यक्रम करबाक मुख्य उद्देश्य है मिथिला मैथिली समग्र विकास और हमर ताहि लेल से एहि तरह गीत नाद प्रस्तुत हो अपन संस्कृतिक प्रति लोग के उत्साहित करिए। ताहि द्वारे पहिल दिन शोभा यात्रा, दोसर दिन कवि सम्मेलन, कोरोना पर में से हमरा लोग सेमिनार केलहुँ, विशाल कवि सम्मेलन भेलै। आइ नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और मिथिला विभूति पर्व 48वां साल और ये कोरोना संक्रमण को जूझते हुए इस बार जो हो रहा है वो ऐतिहासिक होगा। हम बता दें, हमारे साथ जुली शाह है जो लगातार कैसेट्स के थ्रू, वीडियो कैसेट के थ्रू आप तक पहुंचती रही है। आज यहाँ पर हैं और यहाँ दर्शकों के पूरी तरह से उनको आज प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, भुलाने का प्रयास कर रहे हैं कोरोना। इस कोरोना संक्रमण में कैसे लग रहा है कि इस बार आप आए? इस बार हर साल की तरह जैसे आती थी यहाँ पे तो भीड़ ज़्यादा थी। वैसे मैं अभी आई हूँ लेकिन भीड़ इतना नहीं है। फिर भी कोरोना वायरस को लेके ध्यान में रखते हुए सब अपना प्रिकॉशंस रख रहे हैं और जैसे जैसे हो रहा है भीड़ बढ़ेगी और अच्छा लग रहा है। हर साल की तरह जैसे आती हूँ वैसे अच्छा लग रहा है। जूली जी, पिछले बार आपका गीत, इस साल आपका कौन सा गीत है जो इस बार आप लॉन्च किया होगा? मंच पे चढ़ने के बाद पब्लिक का जो डिमांड होता है उस हिसाब से हम लोग गाते हैं। जो पब्लिक माहौल रहता है उस हिसाब से गाते हैं। मंच पे चढ़ने के बाद पता लगता है कि कमला बाबू तो अलाउ नहीं करते हैं जो पब्लिक के हिसाब से, आप भी जानती हैं।
ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम लोग अपने मन से भी गाते हैं और कुछ जो पब्लिक डिमांड करती है उस हिसाब से भी नया गाते हैं। कैसेट में कौन सा आपका इस बीच में गीत चला है? हाँ, अभी सामा चकेबा का गीत चला है, गांव के अधिकारी तो है बड़का भैया हो। सामा चकेबा का ये गीत बहुत अभी वायरल हुआ है कुछ दिन पहले। अच्छा, मिथिला के क्षेत्र में रहते हुए और कहाँ तक आप अचीवमेंट हुआ है आपका इस बीच में, और कहाँ कार्यक्रम भी आपने दिया है? बहुत जगह कार्यक्रम दिया है और मेरा जनवरी में टैलेंट शो है NTV पे, और टैलेंट शो भी मैं कर रही हूँ, और जनवरी में इसका मेगा ऑडिशंस होगा। एक गीत आप सुना दीजिए, कोई भी गाती हैं? मैथिली जो अभी चला है वही गीत मैं सुना देती हूँ। गाम के अधिकारी तो है बड़का भैया हो, आहे बड़का भैया हो, भैया हाथे 10 पोखरी खुनाए दिया, चंपा फूल लगाए दिया हो, भैया हाथे 10 पोखरी खुनाए दिया, चंपा फूल लगाए दिया हो। जूली जी, आप कौन से गीत से फेमस हुई हैं? कौन सा गीत आपका प्रचलित रहा? मेरा गीत था 2016 में, ये गीत बहुत प्रचलित हुआ था। उसके बाद से मैं इस मंच पे आना शुरू किया मैंने। ये गाना था छोरू 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 ने सैया भोर भोगलई, छोरू 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 ने सैया भोर भोगलई, देखो अंगना सूरज के जोर भागलई, छोरू 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 ने सैया भोर भागलई, छोरू छोरू। ये गीत जूली झा का इस तरह था जो पूरे देश में ही और खासकर मिथिला की परंपरागत गीत को ज्यादा विकसित करके जनमानस तक पहुंचाने का काम जूली झा ने किया है। और जूली झा विगत 4 वर्षों में लगातार मिथिला का मान सम्मान भी बढ़ाती रही हैं। तो देखते रहिए मिथिला मंच पर हर